प्रार्थना। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः. So last time we have seen the PPTs till the कथा. I will just recap. फिर से एक बार दोहराते हैं और आगे चलते हैं. जहाँ पे चल रहा था वो समझ में आएगा. सबके जो क्वेश्चंस हैं अंत में 10 मिनट में ले जाएंगे. सो ओके. तो हमने देखा कि जो शांतिशील नाम का कोई भिक्षु है, कोई सन्यासी है, वो राजा को हर रोज एक फल उपहार स्वरूप लाता था. और उस उपहार में उसने देखा कि उस उपहार में बाद में उसे पता चलता है कि एक मरकट का शिशु वो फल लेके फोड़ देता है तो उसमें से रत्न निकलता है. तो वो रत्न देख के वो राजा भांडागार मतलब जो कोषागार अधिकारी है उसको पूछता है कि बाकी सारे फल कहाँ है. तो उसने जाके वो कोषागार में ढूंढा तो वहां फल तो नहीं मिले, लेकिन फल के बदले रत्नों की राशि उसे ये वहां पे मिल गई है. और वो रत्नों की राशि देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो जाता है और वो कोषागार को बोलता है कि आप इसकी अच्छे से रक्षण करना. और दूसरे दिन जब ये भिक्षु आता है और फिर से उसे फल देता है तो राजा उसे पूछता है कि क्यों आप इतना धन व्यतीत कर रहे हो, क्या आपका प्रयोजन है, आप मुझसे क्या चाहते हो. तब वो जो भिक्षु होता है वो उसे एकांत में ले जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ इष्ट है जिसमें मुझे कोई वीर की सहायता, साचिव्य मतलब क्या है, वीर का सहाय अपेक्षित है, वीर की मदद अपेक्षित है. तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा था. अभी इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे क्या है, इसके आगे कथा में क्या होता है. तो इसके आगे हम लोग देखते हैं तस्मिन् अर्थे वीर प्रमुखेन त्वया क्रियमाणं किंचित सहायं त्वाम अर्थये इति. एवं ब्रूवते तस्मै श्रमणाय राजा तथा इति उक्त्वा यथाभिष्टं स्वसहायं प्रतिज्ञातवान्. तेन सन्तुष्टः सः भिक्षुः भूयः भूभृतं तम् एवम् अभणित्. तस्मिन् अर्थे वीर प्रमुखेन त्वया क्रियमाणं किंचित सहायं त्वाम अर्थये इति. तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि राजन किमपि साधनम मम इष्टम यद वीर साचिव्य सापेक्षम किल. मुझे ऐसा कोई साधन, कोई चीज ऐसी इष्ट है जिसमें कुछ किसी वीर की मदद मुझे चाहिए. और इसके आगे वही कहता है तस्मिन् अर्थे, उसलिए, इसलिए, वीर प्रमुखेन त्वया, जो वीरों में प्रमुख हो, ऐसे तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले, क्रियमाणम किए जाने वाले थोड़े सहाय की मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पास. त्वाम मतलब तुम्हें मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा उसने बोला. एवं ब्रुवते तस्मै, ऐसे बोलने वाले उसको, किसको, श्रमणाय, उस सन्यासी को राजा ने तथा इति उक्त्वा, ठीक है ऐसा बोलकर, यथाभिष्टम स्वसहायम प्रतिज्ञातवान, जैसे उस सन्यासी को अभिष्ट था मतलब चाहिए था, इष्ट था, वैसा खुद वैसी खुद की मदद, वैसा खुद का सहाय उसने प्रतिज्ञातवान मतलब उसने उसको वचन दिया कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. तेन संतुष्टः भिक्षुः
भूयः बुभृतं तमेव अभणित। तम बुभृतं भिक्षुः अभणित। उस संतुष्ट भिक्षु को, सन्यासी को राजा ऐसे बोला। ऐसे बोला, क्या बोला आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें सहायम मतलब मदद, यथाभिष्टम मतलब जैसे चाहिए था वैसे, प्रतिज्ञातवान मतलब वचन दिया, वादा किया, भूयः मतलब फिर से, पुनः एक बार। तो इसमें जो व्याकरण अंश है वो अभी कौन आंसर करेगा? आप कृपया मुझे आंसर कीजिए। यस एने, बोलिए एने। Namaste. लरन, नमस्ते। Shall I say the हम्म, संधि, यस। तस्मिन् अर्थे हम्म वीर हम्म प्रमुखण प्रमुखेण। sorry, it was the mouse. प्रमुखेन हम्म त्वया हम्म क्रियमाणं हम्म किञ्चित् हम्म साहाय्यं हम्म त्वामर्थये अर्थये। अर्थये अर्थये हम्म हम्म एवं आगे। ब्रुवते सिर्फ सिर्फ संधि, संधि वाले जो पद है वही संधि विच्छेद करके पढ़िए। तथे तथा इति उक्त्वा तथा हम्म इति उक्त्वा यथा हम्म स्वसाय प्रतिज्ञातवान् भिक्षुः भूयो भूयः हम्म तं तम् एव तम् एवं अभणीत् उत्तमं, बहु उत्तमं, धन्यवादाः। मनस्वी, नाउ यू टेल मी, अर्थ ये कौन सा लकार है? अर्थ कौन से में महोदय? अर्थ ये, त्वाम अर्थ ये, कौन सा लकार है ये? लिट। नहीं, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, अर्थ दशमगणीय धातु है, मतलब याचना करना, प्रार्थना करना, ऐसा उसका अर्थ है। कोई बात नहीं। प्रतिज्ञातवान बोल सकते हैं, आपका इतना पढ़ाई है मनस्वी। ज्ञातवान को हम्म आई थिंक लंग लकार, क्योंकि वो भूतकाल में है। हाँ, लेकिन ये लंग लकार है, ऐसा नहीं है, वो है क्तवतु प्रत्यय है। क्तवतु प्रत्यय, तो क्रवतु प्रत्यय भी भूतकाल वाचक होता है, जो गत काल है उसके बारे में बताता है। तो प्रतिज्ञातवान मतलब प्रतिज्ञा की थी। लंग लकार नहीं है, अगर लंग लकार होता तो त ताम अन ऐसा कोई प्रत्यय हमें दिखता था, या फिर त इताम अंत ऐसा कोई प्रत्यय वहां अंत में दिखता था। लेकिन अभी यहाँ क्या है? प्रतिज्ञा और फिर त दिख रहा है ना, तो त है और आगे वत का ज्ञातवत ऐसा है, और उसका प्रथमा एक वचन हुआ है ज्ञातवान। ओके। यस महोदय। अभणित, हाँ, अभणित क्या है? अभणीत। हम्म ये आई थिंक लंग लकार है, अभणीत। हाँ, अगर अलंग लकार होता तो वो अभणत होता, लेकिन ये अभणित है, ये लुंग लकार है। लुंग, अभी हाँ लुंग। लुंग और लंग में हम कंपेयर करके मन में रखें कि क्या अलग है। धीरे धीरे लुंग लकार कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू महोदय। थैंक यू। तस्मिन अर्थे ब्रुवते, ब्रुवते में ब्रू धातु है, उसका शत्रु प्रत्यय है, और चतुर्थी एक वचन है। ब्रू धातु, चतुर्थी एक वचन, शत्रु प्रत्यय मतलब बोलने वाले, ऐसा उसका अर्थ है, जो बोल रहा है ऐसा, बोलने वाला, ऐसा उसका अर्थ होता है। संधि तथा इति उक्त्वा भिक्षुः भूयः भूभृतं तम एवं अभणित। यहाँ पे संधि नहीं है, केवल वर्ण एक साथ जुड़े हैं। अभणित, भण, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन।
अभी आगे कहानी। देव यदि एवं अस्याम् आगमिन्यां कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां रजनीमुखे महाश्मशानम् उपेत्य तत्र वटवृक्षस्य अधस्तात् स्थितस्य मम समीपे स्थातव्यम् इति। बाढम् एवं करिष्यामि इति प्रत्युक्तवती राजनी प्रहृष्टः श्रवणः स्वनिलयम् अगमत्। तो हमने क्या देखा? देव, राजा का संबोधन है, राजा को देव ऐसे संबोधन किया जाता है। हे राजा, हे देव, यदि, अगर, एवं, इस प्रकार, अगर ऐसा है, इस प्रकार है, अस्याम आगमिन्याम कृष्ण पक्षस्य चतुर्दश्याम, आने वाली, इस आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रजनी मुखे, मतलब जब रात शुरू होगी तब, महाश्मशानम उपेत्य, महाश्मशान के पास आकर, मतलब बड़ा वाला जो श्मशान है उसके पास आकर, तत्र वटवृक्षस्य अधस्तात्, वटवृक्ष के नीचे, स्थितस्य मम समीपे स्थातव्यम, मैं बैठा रहूंगा, वहां आके आप मुझे मिल लिए, वहां आके आप वहां खड़े रहिए, वहां रहिए, आ जाइए, ऐसा उसका अर्थ है। बाढ़म, बाढ़म मतलब ठीक है, एवं करिष्यामि इति, ऐसा ही करूंगा, ऐसा उसने कहा। किसने कहा? प्रत्युक्तवती राजनी, ऐसा कहने के बाद, किसके कहने के बाद? राजा के कहने के बाद, प्रहृष्टः श्रवणः, जो अत्यंत संतुष्ट हुआ, ऐसा जो सन्यासी था, वो स्वनिलयम अगमत, खुद के घर चला गया। अगमत, ओके। अभी आगे प्रेमा जी, आप इसका संधि विच्छेद वगैरह करेंगी, बोलिए। प्रेमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। एवं अस्याम आगमन्याम आगामिन्याम, महाश्मशान हम्म, श्मशानम उपेत्य हम्म, वटवृक्षस्य अधस्तात्, अधः तात, अधः तात नहीं है, वो अधस्तात ही है। अधस्तात् हम्म, बाढ़म एवं करिष्यामि इति स्वनिलयम अगमत्। बहुत उत्तम। अभी आगे, धन्यवाद। धन्यवाद। और कौन है आंसर्स करने वाले? और कौन है? अरुण कुमार जी, संधि विच्छेद कीजिए। व्याकरणं किञ्चित् करोमि महोदय। व्याकरण, क्षम्यतां। उपेत्य, इन गतौ धातु हम्म, येति इतः यन्ति उपसर्गपूर्वक इन गतौ धातु उपेत्य लेबन्तम्। लेबन्त, बहु उत्तमम्। करिष्यामि इति किम्? करिष्यामि लृट् लकार, कृ धातु लृट् लकारः। बहु उत्तमम्। उक्त्वा, उक्त्वा इति अस्ति खलु उक्त्वा तत्र? त्वा प्रत्ययं वदधातु। प्रत्युक्त्वा इति अस्ति खलु तत्र? प्रतियुक्त्वा, प्रत्युपसर्गपूर्वक धातु। प्रति उक्तवती इति अस्ति, प्रत्युक्तवती। उक्तवती इति किम्? प्रत्युक्तवती इति सप्तमी एकवचनं। कस्य? कः लकारः वा वदन् विशेषणः? धातु, वदन् धातु, शत्रु प्रत्ययान्तः वच वा भ्रू इति धातुः, तस्य शत्रु प्रत्ययान्त पुल्लिङ्गे सप्तमी एकवचनं। बहु उत्तमम्। प्रहृष्टः इति किम्? प्रहृष्टः इति क्तप्रत्ययान्त कृष धातु एकवचनं, प्रथम एकवचनं। ऋष धातुः अस्ति। हृष। अस्तु, स्थातव्यम् इति किम् अस्ति? स्थातव्यं तव्यत् प्रत्ययान्तं, स्था धातु, स्था गतिनिवृत्तौ।
तवेत् प्रत्ययन्त इति कृत् प्रत्यय कृत्यप्रत्ययः हाँ अस्ति। कृत्य प्रत्यय अस्तु तव्य अगमत् तव्याति सत्यम् अगमत् इति अगम लुङ् लकारः गम धातोः लुङ् लकारः प्रथम पुरुष एकवचन। प्रथमपुरुष एकवचनं यदि लङ् लकारः सामान्य लङ् लकारः अस्ति चेत् तर्हि किम् आगच्छति रूपम्? आगच्छत् इति रूपं भवति। उत्तमं। तर्हि अत्र किम् अस्ति? अगमत् इति अस्ति। बहु उत्तमम्। एवम् अस्याम् आगमिन्यां महाश्मशानम् उपेत्य वटवृक्षस्य अधस्तात् बाढम् एवं महोदय स्वनिलयम् अधस्तात् कथं निर्माणं भवति? अधस्तात् इति तत्र अधः अव्यय इत्युक्ते नीचे आम् अधस्तात् कथं तदपि भवति अव्ययम् रूपम्? अस्ति। अधस्तात् इति तात् इति प्रत्ययः तत्र आगच्छति अधस्तात्। स्वनिलयम् अगमत्। अगमत् इत्यत्र गम् इति लुङ् लकारः अस्ति। करिष्यामि इति लुट् लकारः उत्तमपुरुषे एकवचने रूपम्। स्थातव्यं स्थायोगताव्यत् प्रीतिप्रत्ययः तत्र वर्तते नपुंसकलिङ्गे रूपम्। अस्तु अग्रे पश्यामः। कृपया म्यूट् युवर्सेल्फ्। आम् तदनन्तरं महासत्त्वः सः नृपः प्राप्ते तु तद्दिने स्ववचनं स्मृत्वा नीलवसनं परिधाय पाणौ खड्गं गृहीत्वा प्रदोषसमये राजधानीतः परैः अलक्षितः प्रस्थितः। ययौ च महारावं गम्भीरभीषणं श्मशानं यत्र भिक्षुम् इतस्ततः विचित्य वटस्य अधः स्थितं मण्डलन्यासं कुर्वाणं वीक्ष्य तं समुपसृत्य जगाद। भिक्षो अयम् अहम् आगतः। तर्हि किं वदति? तदनन्तरं महासत्त्वः सः नृपः, उसके बाद अत्यंत पराक्रमी उस राजा ने प्राप्ते तो तद्दिने जब वो दिन आया। कौन सा दिन? उसने जो बोला था क्या था? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। वो जब दिन आया तब स्ववचनम स्मृत्वा खुद का जो वचन था उसका स्मरण राजा को हुआ और स्मरण करके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, स्मरण करके नीलवसनम परिधाय मतलब नीले रंग का कपड़ा पहनकर, परिधान कर, पाणौ मतलब हाथ में, खड्गम गृहीत्वा तलवार लेकर, प्रदोष समये रात के समय, जब शाम खत्म होती है और रात शुरू होती है उसके बीच का जो काल होता है उसको प्रदोष समय बोलते हैं। प्रदोष समये रात को राजधानी तह प्रस्थित, राजधानी से वो निकल गया। कैसा निकला? परैहि अलक्षित, जब और किसी ने उसको न देखा तभी वो वहां से निकल गया। ययौ च महारावम, और कहाँ गया वो? श्मशानम। कैसा था वो श्मशान? महारावम, जहां बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, ऐसे श्मशान में गया। और कैसा था वो श्मशान? तो वो श्मशान था जहां जो बहुत गंभीर और भीषण था, भयावह था, और वो जो बहुत घन 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 घोर था। ऐसे श्मशान में वो गया। यत्र भिक्षुम इतस्ततः विचित्य, जहां पर वो भिक्षु को यहाँ वहां ढूंढ कर, विचित्य मतलब उसको ढूंढ कर, अन्वेषणम कृत्वा, वटस्य अधः स्थितम, उसने क्या देखा? वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए, मंडलन्यासम कुर्वाणम, चक्राकार ऐसा कुछ चित्र निकालते हुए। किसको देखा? भिक्षु को। वीक्ष्य देखकर, तम समुपसृत्य उसके पास जाकर, जगाद मतलब बोला। क्या बोला? हे भिक्षु, अयम अहम आगतः, ये लो मैं आ गया, ये देखो मैं आ गया, ऐसा उसने बोला।
तो वसनम मतलब कपड़े वस्त्र, पाणौ मतलब हाथ में, प्रदोष समय मतलब रात की शुरुआत, महारावम मतलब जोर जोर से आवाज होने वाले, जगाद मतलब बोला, मंडलन्यासम मतलब गोलाकार ऐसा चित्र, समुपसृत्य उसके पास जाकर। तो यहाँ अर्थ हमें समझ में आ रहा है, अभी हम आगे उसका व्याकरण देखते हैं। और कोई कृपया हाथ ऊपर उठाए। यस सरिता जी बोलिए। Ma'am, I can do a little bit of Sandhi. ओके, अस्तु, चिंता मास्तु, करोतु, सन्धि करोतु। Tad anantaram हम्म, महासत्व non-repeat. न सन्धि नास्ति तत्र। तद्दिने तद्दिने उत्तमं, परैर्लक्षितः, परैर्लक्षितः। परैः अलक्षितः, परैः उत्तमं, लक्षितः, उत्तमं, वटस्याधः, वटस्याद् वटः वटः वटस्याधः, वटस्याधः, वटः अधः, वटस्य अधः। वटस्य सॉरी वटस्य अधः हम्म, स्थितं मण्डलन्यासं कुर्वाण समुपस्थिते। तत्तु लकारमस्ति अग्रे। अय अयम् अहम् आगतः। बहु उत्तमं, धन्यवादाः। धन्यवादः अग्रे। भगिनी, धन्यवादः। शंकराश्री वेंकट पद्मजा बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ शंकरा जी। हाँ बोलिए। महोदय स्मृत्वा, हाँ स्मृत्वा क्या है बोलिए। हाँ हाँ, स्मृत्वा त्वान्त प्रत्यय स्मृ धातु उत्तमं, परिधाय, परिधाय अहं सम्यक् न जानामि प्रायः ल्यबन्त आम् परियोगधा इति धातोः लवन्तव्यम्। अन्ये कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। अस्तु, पाणौ इति किम् अस्ति? पाणौ प्रातिपदिकं किं तत्र? प्रातिपदिक क्या है? मूल शब्द क्या है? पाणि पाणी। हाँ, सरिता सिंह जी प्लीज म्यूट कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, पाणी मतलब हाथ, उसकी सप्तमी पाणौ। जैसे कवि की सप्तमी कवौ होती है, वैसे पाणी की सप्तमी पाणौ। गृहीत्वा क्या है शंकरा जी? पुनः त्वान्त प्रत्यय बहु उत्तमम्। ग्रह धातु अस्ति किल आम् महोदय? आम् आम्, ग्रह धातुः त्वान्त प्रत्यय। प्रस्थितः इति किमस्ति? प्र प्लस अहं सम्यक् न जानामि स्थ धातु स्था इति धातुः। प्रयोग इति वक्तुं शक्नुमः किल? आम्, प्रयोगस्था इति धातुः। प्र भवती उक्तवती इति कृत्वा स्था इति धातुः इति एवमेव मया उक्तम्। अस्तु, धन्यवादः महोदय। प्रयोगस्था धातोः क्त प्रत्ययः अस्ति, तस्य पुल्लिङ्गरूपं खलु? ययौ इति किम्? अहं सम्यक् न जानामि महोदय। अस्तु। ययौ च ययौ इति या इति धातुः अस्ति, गमनार्थकधातुः, तस्य लिट् लकार नाम परोक्षभूतकाल, तस्य प्रथमपुरुषे एकवचनम्। विचित्य क्या है बोलिए। ल्यबन्त अस्ति। उत्तमं, वियोगची धातोः लबन्तव्यम्। उत्तमं, कर्वाणम् इति किम्? कुर्वाणं सम्यक् न जानामि। कृ धातु अस्ति। उत्तमं, कृ धातु शानच् इति प्रत्ययः, करने वाला। कुर्वाणं मतलब करने वाला, शानच् प्रत्ययान्तम् अस्ति। भवतु। वीक्ष्य इति किम्? वीक्ष धातु ल्यबन्त। वियोग ईक्ष, ईक्ष वियोग ईक्ष धातु, तस्य लबन्तव्यम्। उत्तमं, समुपसृत्य इति किमस्ति? संयोग
उपयोग श्रु धातु तस्य ल्यबन्त। बहु उत्तमं। जगाद इति किम्? अहं न जानामि। गद इति धातोः लिट् लकारस्य रूपम्। बहु उत्तमं। धन्यवादः। यू केन् म्यूट् युर् सेल्फ्। धन्यवादः भगिनि। परैः अलक्षितः वटस्य अधः ययौ या लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन कुर्वाणं कृ शानच् प्रत्ययान्तम् जगाद गद इति धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन लबन्तव्यानि कानि परिधाय विचित्य वीक्ष्य समुपसृत्य इति स्मृत्वा गृहीत्वा त्वान्तव्या। अस्तु अग्रे पठामः। किं तव समीहितं कुर्याम इति च पप्रच्छ। नृपम् आगतं विलोक्य हृष्टः भिक्षुः अवोचत् राजन् अनुग्रहं कर्तुम् इच्छसि चेत् एकाकी त्वम् इतः दक्षिणामुखं गच्छ। तत्र विदूरे शिंशपातरुम् एकं द्रक्ष्यसि। तत्र आस्ते कः अपि उल्लम्बितमृतः पुरुषः तम् अत्र आनीय मम सहायतां विधेहि इति। तो उसने क्या बोला है? किम तव समीहितं कुर्याम इति। राजा उसको पूछ रहा है कि तुम्हें इच्छित ऐसा मैं क्या करूं। इहित मतलब इच्छित, तुम्हें इच्छित ऐसा मैं क्या करूं। प्रपच्छ मतलब पप्रच्छ मतलब ऐसा उसने राजा ने पूछा। नृपम आगतम विलोक्य राजा को आते हुए देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, हृष्टः भिक्षु अवोचत जो अत्यंत संतुष्ट ऐसा भिक्षु था उसने उसे बोला, हे राजन अनुग्रहं कर्तुम इच्छसि चेत अगर मुझ पे कृपा करना चाहते हो तो एकाकी अकेले ही त्वम मतलब तुम इतः मतलब यहाँ से दक्षिणामुखम गच्छ दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ जाओ। तत्र विदूरे शिंशपातरुम एकम द्रक्ष्यसि वहां पर दूर पर एक शीशम का वृक्ष तुम देखोगे। शिंशपा मतलब शीशम। तत्र आस्ते वहां होगा, कह अपि उल्लंबितः मृतः पुरुषः वहां पे कोई लटकता हुआ मृत पुरुष होगा। तम अत्र आनीय उसे यहाँ लाकर मम सहायतां विधेहि इति मेरी सहायता करो ऐसा उसने कहा। कौन सा वृक्ष है वहां पे? शीशम का वृक्ष है। तो शिंशपा मतलब शीशम, विदूरे बहुत दूर, एकाकी अकेला, उल्लंबित लटकता हुआ, दिशम दिशा में, विधेहि मतलब करो। तो चलिए अभी हरिणी जी बोलिए। गच्छ का अर्थ क्या है? जाओ, लोट लकार मतलब आज्ञा देना, वहां पे जाओ। मध्यम पुरुष एक वचन है, गच्छ मतलब जाओ। ओके ठीक है। हाँ, और कौन आंसर देगा? अरुण कुमार शगुन जी, यस बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ शगुन जी। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। मैम इसमें है किम तब समीहितम कुर्यामी इति, कुर्याम कुर्याम प्लस इति, कुर्याम इति बहु उत्तमम्। आगे नृपम धन आगतम, नृपम आगतम धन, अनंतरम भिक्षुः अवोचत, उत्तमम्। कर्तुम् इच्छसि इति वर्ण संयोग तथापि, चेत एकाकी त्वम् इतः, शिंशपातरुम् एकम, उत्तमम्। तत्र आस्ते
कः अपि उल्लम्बितमृतः हम्म पुरुषः तम् अत्र आनीय विधेहि इति। उत्तम। व्याकरण कौन बोलेगा? आप बोल सकते हैं शगुन जी। यस मैम, यस मैम। कुर्याम। क्रू धातु विधिलिंग लकार, बहुत्तमम्। उत्तम पुरुष एक वचनम। पप्रच्छ। पृच्छ धातु लिट लकार, हम्म प्रथम पुरुष एक वचनम। विलोक्य। विउपसर्ग लुक धातु ल्यप प्रत्यय, कर्तुम। लुक धा- कर्तुम क्रू धातु तुमुन, तुमुन प्रत्यय। इच्छसि। उत्तस्ति इच्छति, नो इच्छ इच्छसि, धातु। इश इश इच्छ इच्छ धातु। धातु, हाँ मतलब लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। अवोचत। मन्ये वच् धातु लुङ् लकारस्य रूपः अस्ति। आम्, बहु उत्तमं। लुङ् लकारस्य रूपमस्ति। हम्म। अस्तु। गच्छ इति किम्? गम धातुः लोट् लकारः मध्यम पुरुषः एक वचनम। उत्तमं। गच्छ। द्रक्ष्यसि। दृश् धातुः लुट् लकारः भविष्य वचने मध्यम। मध्यम पुरुष एक वचन, बहु द्रक्ष्यसि। बहु उत्तमम्। आनीय इति किम्? आ उपसर्ग नि धातु लोट् लकार, आनीय, आनीय ल्यप ल्यप, सॉरी ल्यप, लेपन्तव्यम्। बहु आनीय नीत्वा। बहु उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। चेत् एकाकी तत्र आस्ते। विलोक्य लेबन्तव्य। गमगच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। द्रक्ष्यसि लुट लकार मतलब भविष्य काल बताने वाला लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। कह अपि उल्लंबित मृतः। उल्लंबित मतलब लटका हुआ। पुरुष उत योग लंब धातु है वहां पे, उसका क्त प्रत्यय है उल्लंबित। मृत मृ का क्त प्रत्यय है। पुरुषः तम अत्र आनीय विधेहि अधिक इति। वियोगधा इति धातुः तत्र लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनं हि इति प्रत्ययः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। तत् श्रुत्वा सत्यसङ्गरः सः राजा तथा इति कृत्वा दक्षिणां दिशं ययौ। तत्र च महातमसि चिताज्वाला अभिलक्षितेन पथा कथञ्चित् गत्वा शिंशिपावृक्षं प्राप। तस्य स्कन्धे लम्बमानं भूतस्य इव शवम् एकम् अपश्यत्। तरुं समारुह्य सः तं भूमौ अपातयत्। एवम् एकस्मात् पतितः सः वृषं चक्रन्द। ततः तरोः अवतीर्णः सः राजा तत् जीविताभिलाषी कृपया तस्य अंगानि यावत् अस्पृशत् तावत् सः शवः अट्टहासम् अकरोत्। क्या है अर्थ? तच्छ्रुत्वा, वह सब सुनकर, सत्य संगरः सह राजा मतलब सत्य वचन बोलने वाला वह राजा, तथा इति कृत्वा ठीक है ऐसे बोलकर, दक्षिणाम दिशम ययौ दक्षिण दिशा की तरफ चला। तत्र च महातमसी बहुत ज्यादा अंधकार था। ऐसे तम, तमस का सप्तमी है मतलब बहुत अंधकार में, अंधेरे में। चिता ज्वाला अभिलक्षितेन मतलब चिता की जो ज्वालाएं थी उसके प्रकाश में दिखने वाले। पथा मतलब पथ पर। कथनचित गत्वा कैसे ऐसे वैसे मतलब समहाउ गत्वा जाकर। शिमशिपा वृक्षम प्राप उस शीशम के वृक्ष की तरफ वो जाकर वहां पहुंच गया। प्राप मतलब पहुंच गया। तस्य स्कंधे लंबमानं भूतस्य इव शवमेकम अपश्यत्। उस वृक्ष के कांधे पर मतलब उसकी शाखा पर, लंबमानम मतलब लटकते हुए, एक शव को उसने देखा।
जैसे ही उसने शव को देखा वैसे उसने क्या किया, तरुम समारुह्य उस वृक्ष पर चढ़कर, सह तम भूमौ अपातयत उसने, उस राजा ने, तम मतलब तम शवम, उस शव को भूमि पर गिरा दिया, फेंक दिया। एवं अकस्मात पतितः, ऐसे अचानक से गिरने वाले उस शव ने बहुत जोर से, वह शव बहुत जोर से रोया। चक्रंद मतलब आक्रोश किया उसे। ततः तरोह अवतीर्ण, बाद में उस वृक्ष से नीचे उतरे सह राजा, उस राजा ने, शायद वो जो शव है उसमें कुछ प्राण है, उसमें कुछ जीवन बाकी है, इस अभिलाषा से, जीवित अभिलाषी मतलब उसमें कुछ जीवन अभी भी अब है, ऐसी अभिलाषा से, ऐसी इच्छा से, कृपया मतलब करुण दृष्टि से, करुणतया करुण रूप से, तस्य अंगानी उस शव के अंग को जैसे ही स्पर्श किया, वैसे ही उसी समय सहस वह अट्टहासम अकरोत, जोर जोर से हंसने लगा। देखिए, तमसी मतलब अंधेरे में, स्कंधे मतलब डाली पे, यहाँ पे हम वृक्ष के डाली पे, अवतीर्ण उतर कर, सत्य संग्रह सत्य कहने वाला, यावत तावत जैसे ही तैसे ही, अट्टहासम मतलब, Ma'am, you are muted. नो आई एम नॉट म्यूटेड, एम आई ऑडिबल फॉर अदर्स? एने, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके। सो ऐसे ही अचानक से वो जो गिरा, तो वो जोर जोर से रोने लगा था। जैसे ही उसने कुछ जीवन बाकी है ऐसा समझकर, जैसे ही उसने स्पर्श किया वैसे ही वो जो शव था जोर जोर से हंसने लगा। पथा मतलब मार्ग से, भ्रूषम मतलब बहुत। तो हमने अर्थ यहाँ पे देखा है, आगे हम यहाँ पे उसके संधि वगैरह देखते हैं। कृपया और भी बाकी लोग बोलिए, आप हाथ ऊपर कीजिए और उत्तर दीजिए। जयराम जी बोलिए। संधि हम्म अनुदान्ति तत् श्रुत्वा हम्म तथेति। राजः तथा इति हम्म हम्म कृत्वा दक्षिणां दिशं ययौ, तत्र च महातमसि चिता चिन्ताज्वालाभिलक्षितेन चिता चिंता, एकपदमेव चिंता इति नास्ति, तत्र चिता इति अस्ति। चिंता नाम चिताज्वालाभि वरी, चिता इत्युक्ते अभिलक्षितेन। अभिलक्षितेन चिता पथा इत्युक्ते डेड, डेड बॉडी डेड जलाते हैं वो। कथञ्चित् गत्वा हम्म शिंशिपावृक्षं प्राप, तस्य स्कन्धे लम्बमानं भूतस्य इव शवम् एकम् अपश्यत्। तरुं तं समारुह्य सः तं भूमौ अपातयत्। आगे। एवं पतितः सः वृषं अकस्मात्, चक्रन्द। एवं अकस्मात् पतितः सः। एवम् अकस्मात् पतितः इत्येव मया उक्तम्। हाँ, अस्तु, न श्रुत्वा। ततः हम्म हम्म अवतीर्णः सः राजा तत् जीविताभिलाषी, कृपया तस्य अंगानि यावत् अस्पृशत् तावत् सः शवः अट्टहासम् अकरोत्। उत्तमम्। व्याकरणं कः वदति अधुना? तत् अस्तु महोदय। श्रुत्वा महोदय, अन्यः कः अपि अस्तु, वदति। अस्तु। धन्यवादः, बहु उत्तमम्। यस् उपज्ञा, वदतु। हाँ श्रुत्, मैम, तत् श्रुत्वा इत्यत्र श्रुत्वा इति किमस्ति? त्वान्त श्रु अधिक वा। इतोपि के प्रान्तप्रत्ययान्ता के शब्दाः अत्र वदतु।
श्रुत्वा इति एकं, द्वितीयं कृत्वा उत्तमं। गत्वा लबन्तम् अस्ति वा? समारुह्य बहु उत्तमम्। अस्तु, प्राप इति किम् अस्ति? प्राप लिट् लकार प्रधातु। उत्तमं, लिट् लकार अस्ति। लट् लकार अपि लङ् लकार अपि अस्ति वा? लङ् लकारे रूपम् अस्ति वा? तत् नास्ति, लिट् लकारः एव। सत्यम्। अस्तु, लम्बमानम् इति किं जानाति वा? शानच् प्रत्ययः लम्ब धातोः शानच् प्रत्ययः। एंड द्वितीया आम्। अपातयत् इति किम्? पत् धातोः निजन्तरूपं निजन्त लङ् लकार। लङ् लकार। चक्रन्द इति किम्? क्रन्द धातोः लिट् लकार। लिट् लकार। अवतीर्णः इति किम् अस्ति? अवतीर्णः अव अधिक तृ धातो अधिक त प्रत्ययः। उत्तमम्। तत्र तृ इत्यस्य दीर्घऋकारः, तस्य तीर्ण इति भवति त प्रत्ययान्तम्। उत्तमं। तर्हि अस्पृशत् इति तु लङ् लकार सामान्यमेव अस्ति। अकरोत् इति अपि लङ् लकारः। बहु उत्तमम्। अन्यत् किमपि नास्ति प्रायः। ययौ इति आदौ एव अस्माभिः दृष्टम्। अस्तु, धन्यवादः उपज्ञा। चिता ज्वाला अभिलक्षितेन प्राप लङ् लकार इति सम्यक् नास्ति, अत्र लिट् लकार इति एव भवेत्। क्षम्यतां, तत्र किञ्चित् टाइपो अस्ति। शवम् एकम् अपश्यत्, समारुह्य संयोग आयोग रुह इत्यस्य लबन्तव्ययः भूमौ अपातयत्। चक्रन्द क्रन्द धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। यावत् अस्पृशत्। शवः अट्टहासम् अकरोत्। अहं प्रश्नानि अन्ते वदामि, नाम तत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् पश्चात् उत्तराणि दास्यामि। ओके, तत्पश्चात् अग्रे तच्च शवं राजा वेतालाधिष्ठितः इति मत्वा किमेवं हससि एहि गच्छावः इति एवं यावत् निर्भयं वदति तावत् तं पुनः वृक्षे लम्बमानम् ऐक्षत। धीरः सः भूपः भूयः अपि भूरुहम् अधिरुह्य वेतालम् अवातारयत्। अहो वज्रात् अपि हि वीराणां चित्तरत्नम् अखण्डितम्। ततः स वेतालं तं शवं स्कन्धे समारोप्य त्रिविक्रमसेनः गन्तुं प्रचक्रमे। एवं प्रयान्तं तं शवान्तस्थः वेतालः अब्रवीत्, राजन् अध्वविनोदाय कथाम् आख्यामि, ते शृणु इति। तम च शवम मतलब उस शव को राजा ने वेतालाधिष्ठित है, वो शव में वेताल अधिष्ठित है, मतलब वेताल उसमें है, ऐसे मानकर मतवा। किम एवं हससी, ऐसा क्यों हंस रहे हो। एहि गच्छावः, चलो हम निकलते हैं, हम जाते हैं। इति एवं यावत् निर्भयं वदति, ऐसे इस प्रकार से जैसे वो निर्भय हो के बोला, तावत वैसे ही
तम पुनः वृक्षे लंबमानम ऐक्षत ऐक्षत। तम मतलब उस शव को फिर से एक बार वृक्ष पर लटकते हुए देखा। जैसे ही वो कुछ बोला वैसे ही वो शव ने फिर से वृक्ष का आश्रय लिया और उसके ऊपर लटकने लगा। धीरः सः भूपः भूयः अपि भूरुहम अधिरुह्य। धीर मतलब जो शूर था, जो धीर था। सह भूपः ऐसा राजा। भूयः अपि पुनः एक बार फिर से। भूरूयम अधिरुह्य। भूरुहम मतलब वृक्षम, उस झाड़ पर अधिरुह्य चढ़कर वेतालम अवातारयत उसको उसने उतराया, नीचे उतराया उसको। अहो, और फिर जो लेखक है वो खुद का कुछ तो वहां कह रहा है। क्या कह रहा है? वज्राद अपि हि वीराणाम चित्तरत्नम अखंडितम। वीर, शूर, धीर लोगों का चित्त रूपी जो रत्न होता है वो वज्र से भी अखंडित होता है। मतलब वज्र से भी उसका खंडन नहीं कर सकते, वज्र से भी वो कठिन होता है, ऐसा उनका कहना है। ततः उसके बाद सवेतालम, वेताल के सहित, तम शवम उस शव को स्कंधे समारोप्य मतलब कांधे पे रख कर त्रिविक्रमसेन, त्रिविक्रमसेन राजा गंतुम प्रचक्रमे उसने निकलने का प्रयास किया, वो निकल पड़ा। एवं प्रयांतम ऐसे निकले हुए। तम शवांतस्थः शव के अंदर बैठे हुए, अंदर जो था ऐसा। वेतालः अब्रवीत उस वेताल ने बोला, राजन हे राजा, अध्व विनोदाय, अध्व मतलब मार्ग, विनोदाय मतलब मनोरंजन के लिए। हे राजन, मार्ग में आपके मनोरंजन के लिए कथाम आख्यामी मैं एक कथा बोलता हूँ, कथा सुनाता हूँ। ते श्रुणु तुम वह सुनो। इति ऐसा उसने कहा। किसने कहा है ये? वेताल ने कहा है। मतवा मतलब मानकर, एही मतलब चलो, भूरुह मतलब वृक्ष, शवांतस्थः शव के अंदर जो है वो स्थित ऐसा, विनोदाय मनोरंजन के लिए, सवेतालम वेताल के साथ, आख्यामी कथन करूंगा, श्रुणु मतलब सुनो, अध्वन ये प्रातिपदिक है, अध्व समास में उसका अध्व हो जाता है, अध्व मतलब मार्ग। सो हमने क्या देखा है यहाँ पे? हमारे अभी जो आगे कथाएं प्रारंभ हो रही है उसका यहाँ पहला वाक्य आता है, राजन अध्व विनोदाय कथाम आख्यामी ते श्रुणु। मैं अभी आपको एक कथा बताता हूँ, वो आप सुनो। अभी हम इसके संधि देखते हैं। साई राम जी बोलिए। हाँ। तच्च तच्च तम तं च तम च च तं च तं च उत्तमम्। अग्रे। वेतालधिष्ठितं वेताल उत्तमम्। अधिष्ठितं हम्म अथवा किमेवम् अससि किम् हम्म एवम् अस्ति हम्म एहि इत्येवम् गच्छा इत्येवम् इत्येवम् इति एवम् इत्येवम् यावन्निर्भयम् याव यावन् निर्भयम् यावन् निर्भयम् यावत् 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 निर्भयम् यावन् निर्भयम् वदति पुनर्वृक्षे तावत् तं तावत् तं तावत्। उत्तमम्। पुनर्वृक्षे पुनः वृक्षे उत्तमम्। लम्बमानमैक्षत लम्बमानम् ईक्षत ऐक्षत 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 इति एव। ऐक्षत लम्बमानम् ऐक्षत भूयोऽपि भूपो भूयः अपि उत्तमम्। भूरु भूरुहम् अधिहृह्य
वेतालम् अवतारयत् हम्म अवातारयत् 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 वेतालम् अवातारयत् हम्म अहो वज्रात् अपि हम्म हि वीराणां हम्म चित्तरत्नम् अखण्डितम् हम्म चित्तरत्नम् अखण्डितं ततः सवेतालं तं शवं स्कन्धे समारोप्य समारोप्य त्रिविक्रमसेनः गन्तुं प्रचक्रमे एवं प्रयान्तं तं शव अन्तः शवान्तस्थः वेतालः अब्रवीत् राजन् अधव विनोदाय अध्वविनोदाय कदाम् आख्यामि ते शृणु इति। उत्तमं, बहु उत्तमं। तं च इति एवं यावत् निर्भयं राजन् अध्व विनोदाय लंबमानम ऐक्षत। अभी ग्रामर कौन बोलेगा? और कोई? वाणी जी बोलिए। पहले त्वांत क्या है? त्वांत क्या है इसमें से ढूंढ निकालिए, कौन से त्वांत है यहाँ पे। लबंत क्या है, त्वांत क्या है? पहले त्वांत फिर लबंत। भूरुहमधिरूह्य लबन्तम् स्वान् प्रत्यय वेतालाधिष्ठितं सुमन् प्रत्ययं मत्वा स्वाप्रत्ययं। तुमन्त कुत्र अस्ति? अधिष्ठितं न अधिष्ठितुम् इति अस्ति वा? नास्ति तत्र। मत्वा स्वाप्रत्ययं समारोप्य लबन्तं गन्तुं सुमन् प्रत्ययं गन्तुम्। अस्तु, उत्तमम्। हससि इति किम्? सारी, हससि मध्यमपुरुष एकवचनं लट्लकारं हसति। I will take the question. Someone asked something. I will take the question. Don't worry. गच्छावः इति किम्? गच्छावः गम धातु विधि लट्लकार मध्य उत्तमपुरुष द्विवचनम। लंबमानम और ऐक्षत। लंबमानम मालूम नहीं, आई डोंट नो। लंब धातोः शानच् प्रत्ययः आदौ अपि कथितं खलु। लंब योग शानच् प्रत्ययः अस्ति। ऐक्षत इति किम्? ऐक्षत इति इक्ष धातोः लङ् लकार। अस्तु। अधिरुह्य इति किमस्ति? उक्तवती खलु। उत्तमम्। अवातारयत् इति किमस्ति? I think it must be lit because I'm listening. वदामि। I don't know. अवयोगतृ धातोः निजन्त लङ् लकारः अस्ति। निजन्त प्रयोजक इति उच्यते लङ् लकार। उतराया, उसको उसने उतार दिया। वो वेताल खुद नहीं उतरा है, उतार दिया है उसको।
ओके Thank you. तत्पश्चात् समारोप्य इति किमस्ति? समारोप्य इति लबन्तम् आरोप्य सम आ उपसर्ग सम उपसर्ग आ उपसर्ग धातुः कः? हाँ धातुः कः? आरोप्य वदामि। संयोग आयोग रुह इति धातुः अस्ति। रुह धातोः निजन्त लबन्तव्यमस्ति समारोप्य इति। ओके थैंक यू प्रचक्रमे इति किम्? क्रमे सप्तमी एकवचनं न न न न प्रचक्रमे इति किमस्ति? प्रयोग कृ इति धातोः क्रम इति धातोः क्षम्यतां प्रयोग क्रम इति धातोः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। I didn't read it still so क्रम मीन्स टू गो, उसका लिट् लकार है परोक्ष। क्रम is step right हाँ क्रम is step क्रम धातु मीन्स टू गो, to go I thought it is जाना। Amita Vikrama, so unlimited steps I think I read that. I can't hear you properly, but परन्तु एतत्तु लिट् लकारस्य रूपमस्ति। अब्रवीत् इति लङ् लकार सामान्य भ्रू धातोः लङ् लकारः। भ्रू धातु लङ् लकारम् अब्रवीत्। आख्यामि इति किम्? आख्यामि लट् लकारं प्रथमपुरुष एकवचनं। शृणु आख्यामि शृणु श्रू धातु लोट् लकार एकवचनम्। उत्तमम्, अस्तु, बहु उत्तमम्। ऐक्षत् लङ् लकार लम्बमानं योग ऐक्षत इति अस्ति। ऐक्षत् इति ईक्ष धातोः लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। वेतालम् अवातारयत् अवयोगतृ इति निजन्त लङ् लकारः अस्ति तत्र। प्रचक्रमे प्रयोगकृ लिट् लकार प्रयोग क्रम इति धातुः तत्र भवेत्। कृ इति टाइपो अस्ति, क्षम्यतां। प्रथम पुरुषे एकवचने वेतालः अब्रवीत्। तर्हि प्रायः तत्र इतोपि अस्माकं कथोपक्रमः इति भागः अधुना समाप्तः अस्ति। तर्हि अधुना कस्यचित् कः अपि प्रश्नः अस्ति तर्हि हस्तम् उन्नयित्वा हस्तम् उन्नाय वदतु, पृच्छन्तु। I saw someone's question. They can unmute yourself and ask. Okay, Vani ji, you have a question. Unmute yourself and ask. Oh, sorry, I didn't lower the hand before. Thank you. Okay. Sorry. Jairam ji, do you have any question? हाँ जी अस्मिन् स्लैड् मध्ये एव मम अस्मिन् स्लैड् प्रश्नः मध्ये अस्ति। अत्र कथाम् आख्यामि ते ते इत्युक्ते तुभ्यम् इत्येव अस्ति आमामां तुभ्यम् इति एव। मया श्रुतं त्वं शृणु इति, त्वं न, तुभ्यम् इति एव। ते इत्युक्ते चतुर्थी अस्ति। प्रायः तत्र चतुर्थेः किमपि अपेक्षा भवेत् इति नास्ति, उपपदः नास्ति तत्र। त्वम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः, यतोहि आख्यामि इत्यस्य कर्मपदम् इति मत्वा त्वं शृणु इति अपि वक्तुं शक्नुमः। शृणु इति धातोः कर्मपदमस्ति तत्। त्वं शृणु इति अपि वक्तुं शक्नुमः। एवं वा? कथयामि इति चेत्, यदि कथयामि इति धातुः अस्ति तत्र चतुर्थीः अत्यन्त आवश्यकी अस्ति। शृणु धातोः तु त्वं शृणु इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अत्र तुभ्यम् आख्यामि इत्येव अर्थः भवति खलु तत्र। तुभ्यम् आख्यामि, पश्यतु, अहं कथाम् आख्यामि, मैं कथा बताता हूँ, कहता हूँ। अगर मैं वहां पे ते ले रही हूँ तो वहां तुभ्यम ठीक है, लेकिन त्वम शृणु ऐसा ले रही हूँ तो त्वम होगा ना। अस्तु, किन्तु अत्र तु
ते इति एव आम् तुभ्यमिति पदं एव दृश्यते सम्यक् अस्ति दृश्यते। न तु त्वम् अस्तु, सम्यक् अस्तु। सत्यं सत्यं त्वाम् इति भवेत् तत्र यदि द्वितीया अस्ति चेत् क्षम्यताम् सत्यं मैम हम्म ये अवतारयत में जो अवातारयत् अवतारयत अवयोग आयोगतृ इति भवेत् तत्र अत्र अपि एकः दोषः अस्ति अवयोग आयोगतृ तर्हि तस्य निजन्त रूपं भवति तो वो कौन सी धातु है मतलब इट इज नॉट तृ 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 धातु तृ मतलब ये तीर्ण वाली तृ वही डबल वही आती है। अवतार में जो है वो वही धातु है मैम प्रयांतम ये शत्रु प्रत्ययांत है क्या? प्रयोग या धातु का शत्रु प्रत्यय है ओके हम्म, मैम इसका वो क्या बनेगा? मतलब प्रयात कैसे शत्रु प्रथमा प्रयोग यात यात होगा उसका प्रातिपदिक यान हाँ। यान्तव यान्तः ऐसे होगा अस्तु, प्रयान अस्तु। प्रयांतौ धन्यवाद। प्रयान अस्तु हाँ। Ma'am, हम्म in the class 2, you have started the story, but the PDF does not have the story. It has only the introduction. The story starts only, I mean, it's एवं वा not there. Yes. अस्तु अधुना पूर्वं कथोपक्रम इत्यस्य सर्वं समीकृत्वा यत् किमपि टाइपो अस्ति तत् सर्वं समीकृत्वा अद्य पूर्णं स्थापयामि चिन्ता मास्तु Okay. Are there two versions in Sanskrit? Because I just found another version and Yes. it is different than your slides. yes It explains. I have shared the Yes, yes. soft copy so I am following that copy and That's not the other one Okay, but there are some other versions. one more version is there someone else has written it Okay, thank you so much. अस्तु Madam, in the previous slide, Satya Sankaraha इति यदा पदम् अस्ति तस्य एकक्षणम्। अर्थः एव अर्थः का सत्य संगरः सत्य संगरह मतलब जो सत्य बोलता है वह संगरः इति प्रायः संगिरति गिरति ओ संगिरति प्रायः तत्र प्रायः। द्रष्टव्यं संगर गर गर् घृ इति धातुः अस्ति तस्य गरः इति भवति वा गिरः इति भवति द्रष्टव्यं महोदय अस्तु अस्तु परन्तु संग यस बेटा वेताल का अर्थ क्या है? किसका वेताल का वेताल का अर्थ क्या है पिशाच योनि का एक प्रकार है जो शव में जाकर बैठता है भूत बोल सकते हो आप उसको ठीक है मैम लेकिन ये वेताल तो हमारा फ्रेंड है ना हाँ जी ऑडियो रूप में मिलेगा क्या? हाँ ऑडियो में भी अपलोड होगा कोर्स पेज पे हो सकता है ऑडियो रूप में सिर्फ मैं देखती कथा हूँ वर्ग नहीं कथा का PDF है ना वो एक काम कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कथा सुननी है वो ओरिजिनल संस्कृत में संधि विच्छेद करके आप कोई अपनी तरफ से लीडरशिप लेके आप खुद अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं मैं अपलोड कर देती हूँ लेकिन ध्यान रहे कि संधि विच्छेद अच्छी होनी चाहिए उच्चारण अच्छा होना चाहिए तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो कोर्स पेज पे भी रख सकते हैं ठीक है इसकी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेकिन सिर्फ कथा की रिकॉर्डिंग मिलना पॉसिबल नहीं है ठीक है जी। और कोई पूछिए और कोई प्रश्न है जयराम जी एनए जी किशोर आचार्य I've got a small question. अस्मिन् स्लाइड् मध्ये तज्जीविताभिलाषी इति पदमस्ति तत्र तस्य जीवितस्य अभिलाषी इत्येव अस्ति वा?
हाँ, जीवितस्य अभिलाषा यस्य अस्ति सः जीविताभिलाषी। अस्ति अभिलाषा अभिलाषा इत्युक्ते यस्य अस्ति, अभिलाषा नाम इच्छा, इच्छा अस्ति इच्छा वा आकांक्षा। अभिलाषा ओके So here are some questions. चक्रन्द इति क्रन्द धातोः लिट् लकारस्य रूपम् अस्ति। क्रन्द धातोः वाट्सएप ग्रुप अस्ति, रोहिणी केलापुरे वाट्सएप ग्रुप अस्ति। कृपया someone please post the link and some questions. Kishore Acharya, Yes, वदतु महोदय। the question is, Namangshi Mahadaya, my question is this, the use of the word kila, is the meaning of the word kila, this is from the last class. So what it means, the kila, is it an abhayam? Yes, kila is an avyayam and it can have different meanings according to the context. Sometimes it is used as a question. Sometimes it is used to give the stressful meaning. Yes, that is true. Satyam iti arthe api asti. So you have to see the context and then you can tell the meaning, but it is an avyaya. That's true. Okay. I clearly did not understand the meaning of that. It's just added at Yes, the it's just added. Sometimes it is just added. yeah, added at the end of some sentences, and that's all. Yes. So Yes. is it like an assertion? Yes, assertion, positivity, satyam asti iti. Okay. Thank you. श्री राम रामदेव जी, आपके यहाँ कैमरा साइंस नहीं दिख रहे हैं, आप प्लीज चेक कीजिए। आई कांट टेल यू हाउ टू गो टू द कैमरा एंड दैट, आई एम सॉरी। पूर्णिमा जी, आपने कुछ पूछना है? आप जो लास्ट सेंटेंस है, कथाम आख्यामि ते शृणु, तो ते किस लिए आया है? तुभ्यम, तुम। ओके, तुभ्यम शृणु। स्पष्टमस्ति, धन्यवादः। आगे श्री राम जी, कुछ प्रश्न है? हाँ, अभी तो दिख रहा है, साइन आ गया माइक का। ओके, हाँ, आप उसके मेरा ऊपर ध्वनि टच करेंगे तो आएगा, ध्वनि सुनाई दे रहा है। वो नहीं दिख रहा था, अभी आ गया है वो। मेरा ध्वनि आप सुन सकते जी, हैं? सुन सकती हूँ। हाँ, आपने जो व्हाट्सएप के लिए लिंक भेजा था ना, वो ऑपरेट नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। अच्छा, कुछ पेज में पेज डजंट एग्जिस्ट वगैरह ऐसा एक मैसेज। आप कृपया ईमेल कीजिए मुझे, या फिर व्योमा को ईमेल कीजिए, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद। साईरा मदरी, बोलिए, कुछ प्रश्न है किसी को और? आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोर्स रिलेटेड और जो लेवल से हम पढ़ रहे हैं उस लेवल तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्य कोई डिस्कशन कृपया मत लीजिए, पर्सनल लेवल पे आप पूछ सकते हैं। महोदय, अभी इस सकार जो है सहा, सहा ये स्लाइड में देखिए, सा धीरः सह भूपः। तो सकार के जो विसर्ग जो रहता है वो लोप हुआ है, वो विसर्ग का लोप हुआ है, संधि है, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि, मगर उसके लिए तो शकार जो है वो विकल्प है ना महोदय? कौन सा शकार? मुझे प्रश्न नहीं समझ में आया। वो पूर्व स्लाइड देखिए, अभी इसका पिछले वाला जो स्लाइड है उसमें ऐसा था, वो इसलिए मैं पूछ रहा था। एक मिनट। तो राजा, सह या स दो ही रूप हो सकते हैं उसके। सो हो सकता है, ओकार हो सकता है, विसर्ग। अभी देखिए, तरुम समारुह्य सतम, तो सकार जो है
तो वो तकार जो है उसके लिए भी विसर्ग आएगा, बिफोर तकार अभी सकार के लिए उससे विसर्ग आ सकता है क्या? उसके लिए कुछ कुछ कहाँ यहाँ पे लिमिटेशन? ततः कहाँ पे बोल रहे हैं आप? थर्ड लाइन में देखिए, तरुम समारुह्य हाँ हाँ हाँ, वहां पे सतम, हाँ वहाँ त है आगे, सह का विसर्ग लोप हुआ है। नहीं, वो जहां तक मैं सुना हूँ कि जो काखा चाचा था वो उसके लिए वो प्रथम और द्वितीय जो कॉलम रहता है उसके लिए तो सकार के विसर्ग नहीं होता है, वो ऑप्शन नहीं है बोल के। हाँ, आप कृपया अपना जो प्रश्न है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज हाँ दीजिए हाँ डिटेल में, मैं ठीक। आपको उसका उत्तर देती हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, क्षम्यता। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके, अस्तु तर्हि प्रायः अन्ये प्रश्नाः ग्रुप् मध्ये प्रष्टव्यम् या फिर ईमेल द्वारा प्रष्टव्यम्। माय ईमेल आईडी इज drleenadoshi LEENADOSHI@gmail.com, drleenadoshi@gmail.com। आप पूछ सकते हैं उसके ऊपर प्रश्न, प्रार्थना। DR लीना R दोषी। हाँ, DR डॉक्टर लीना आर दोषी। धन्यवाद। धन्यवादाः। प्रार्थनां वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः।